अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी टीचर अमारा बात कर रही हूँ। गूगल ऑनलाइन क्लास में मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। प्यारे बच्चों, आज उर्दू सबक में हम फूल किताब में से सबक बंदर नहीं नाचा के सवालों के जवाब नोटबुक पर तहरीर करेंगे। जी हाँ, हम आज ये काम उर्दू की नोटबुक पर करेंगे। आप सब मेरे साथ ये काम करेंगे। आप सब अपनी फूल किताब सफ़ा नंबर 42 खोलिए। सफ़ा नंबर 42 खोलिए। आज हम सफ़ा नंबर 42 पर दिए गए सवालों के जवाब अपनी उर्दू की नोटबुक पर तहरीर करेंगे। प्यारे बच्चों, आप सब फूल किताब खोलिए। अपने हाथों में पेंसिल पकड़िए। फूल किताब सफ़ा नंबर 42 सबसे पहले हम सफ़ा नंबर 42 पर आज की तारीख़ लिखेंगे। आज तारीख़ है 2 अप्रैल 2021। 2 अप्रैल 2021। फिर हम लिखेंगे जमात का काम। जमात का काम और दिन लिखेंगे जुम्मा। जी हाँ, दिन है जुम्मा। हम सफ़ा नंबर 42 पर दिए गए सवालों के जवाब अपनी उर्दू की नोटबुक पर तहरीर करेंगे। प्यारे बच्चों, आप सब अपनी उर्दू की नोटबुक भी खोल लीजिए। मुझे उम्मीद है कि सबने आज की तारीख़ और दिन लिख लिया है। जिन बच्चों ने सफ़ा नंबर 42 पर आज की तारीख़ और दिन नहीं लिखा, वो यहाँ से देखकर आज की तारीख़ लिखेंगे और दिन लिखेंगे। आज तारीख़ है 2 अप्रैल 2021। जमात का काम, दिन है जुम्मा। तदरीसी मकासद, तुलबा सबक पढ़कर सवालों के दुरुस्त जवाब देना सीखें। नए अल्फाज जोड़कर उन्हें जुमलों में इस्तेमाल करना सीखें। मैं दोबारा दोहराऊंगी। तुलबा सबक पढ़कर सवालों के दुरुस्त जवाब देना सीखें। नए अल्फाज जोड़कर उन्हें जुमलों में इस्तेमाल करना सीखें। प्यारे बच्चों, हमारे सबक का उन्वान है बंदर नहीं नाचा। हमने कल के सबक में इसकी पढ़ाई की थी। प्यारे बच्चों, सवालों के जवाब देने से पहले भी आज हम इसकी पढ़ाई करेंगे ताकि हम अपने सवालों के दुरुस्त जवाब दे सकें। आप सब मेरे साथ इसको दोहराएंगे। आइए मेरे साथ पढ़ाई शुरू कीजिए। बंदर वाला आया, डुग डुग डुग, डुगडुगी बजी। डुगडुगी, हमने कल इसके मायने देखे थे कि एक ख़ास किस्म का छोटा सा बाजा जिसे बीच में से पकड़कर हिलाते हैं और उसकी डोरियां चमड़े पर लग लग कर बजती हैं। सब बच्चे बाहर भागे। बंदर वाला आया था। डुग डुग डुग, डुगडुगी बजी। बंदर नाचा। बच्चों ने ताली बजाई। सब खुश हुए। आइए अब हम जो इसमें मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं उनकी पढ़ाई करते हैं। आप सब मेरे साथ इन अल्फाज को पढ़ेंगे। बंदर, डुगडुगी, बच्चे, बाहर, भागे, नाचा, बच्चों, ताली बजाई, खुश, सब। दोबारा पढ़ाई कीजिए। बंदर, डुगडुगी, बच्चे, बाहर, भागे, नाचा, बच्चों, ताली बजाई, खुश, सब। शाबाश प्यारे बच्चों। अब आप सब सफ़ा नंबर 40 खोलिए। मेरे साथ पढ़ाई कीजिए। आप सब मेरे साथ इसकी पढ़ाई करेंगे। डुग डुग डुग, डुगडुगी बजी। बंदर डिब्बे पर बैठा। बच्चों ने ताली बजाई। सब खुश हुए। डुग डुग, डुगडुगी बजी। नाचो नाचो, बंदर वाला बोला।
बंदर डिब्बे पर बैठा रहा। नाचो नाचो, बंदर वाला जोर से बोला। बंदर डिब्बे पर बैठा रहा। बंदर वाले ने रस्सी खींची। नाचो, बंदर नहीं नाचा। बंदर वाले ने और जोर से रस्सी खींची। बंदर चीखा। हमने कल चीखा के मायने देखे थे, बुलंद आवाज़ से पुकारना यानी ऊंची आवाज़ से पुकारना, वावेला करना, शोरगुल करना। जब बंदर वाला बंदर की रस्सी को ज़ोर से खींचता था तो बंदर को तकलीफ़ होती थी और वो ज़ोर से चीखता था। आइए मेरे साथ इस सफ़र पर जो मुश्किल अल्फाज हैं हम उनकी पढ़ाई करते हैं। मेरे साथ पढ़िए। डिब्बे, बैठा, नाचो, ज़ोर, रस्सी, खींची, नहीं, बोला और चीखा रहा। दोबारा पढ़िए। डिब्बे, बैठा, नाचो, ज़ोर, रस्सी, खींची, नहीं, बोला और चीखा रहा। शाबाश प्यारे बच्चों। अब आप सब सफ़ा नंबर 41 खोलेंगे और मेरे साथ इसकी पढ़ाई करेंगे। आइए पढ़िए। नहीं नहीं, बच्चों ने शोर मचाया। बंदर को नहीं मारो। हमें नाच नहीं देखना। नाच के क्या मायने हैं? रक्स करना। ये नहीं नाचा तो मुझे पैसे नहीं मिलेंगे। पैसे नहीं मिले तो हम खाना कैसे खाएंगे? बंदर वाले ने कहा और ज़ोर से रस्सी खींची। बंदर फिर चीखा। आइए प्यारे बच्चों, जो अब इस सफ़े पर मुश्किल अल्फाज हैं मेरे साथ उनकी पढ़ाई कीजिए। आप सब ये अल्फाज मेरे साथ पढ़ेंगे। शोर, मचाया, मारो, हमें, नाच, देखना, पैसे मिलें, खाना खाएं कैसे। दोबारा पढ़िए। शोर, मचाया, मारो, हमें, नाच, देखना, पैसे मिलें, खाना खाएं कैसे। शाबाश प्यारे बच्चों। अब आप सफ़ा नंबर 42 खोलिए। जी हाँ, मेरे साथ पढ़ाई कीजिए। सब मेरे साथ पढ़ेंगे। आओ मैं तुम्हें कोई और काम देता हूँ, यासिर के अब्बा ने कहा। सब ने बंदर को रस्सी खोलकर छोड़ा। बंदर पहाड़ से नीचे खाई के मायने हैं गड्ढा की तरफ भागा। जाते जाते रुका, सबको मुड़कर देखा, जैसे कह रहा हो शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ के क्या मायने हैं? अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे। आइए अब हम जो इस सफ़े पर मुश्किल अल्फाज हैं उनकी पढ़ाई करेंगे। आप सब बच्चे मेरे साथ इन अल्फाज को पढ़ेंगे। आओ तुम्हें काम, यासिर, कहा, खोल, छोड़ा, पहाड़, नीचे, खाई, भागा। दोबारा पढ़िए। आओ तुम्हें काम, यासिर, कहा, खोल, छोड़ा, पहाड़, नीचे, खाई, भागा। प्यारे बच्चों, कुछ और मुश्किल अल्फाज हैं, हम उनकी भी पढ़ाई करेंगे। आप सबने मेरे साथ इन मुश्किल अल्फाज को पढ़ना है। जाते, रुका, मुड़, देखा, जैसे, कह, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। दोबारा पढ़िए। जाते, रुका, मुड़, देखा, जैसे, कह, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। शाबाश प्यारे बच्चों। आइए अब हम देखते हैं जानवर और परिंदे हमारे किस काम आते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे कि जानवर और परिंदे हमारे किस काम आते हैं, हम उनसे क्या काम लेते हैं। ये गाय है। देखते हैं गाय हमारे किस काम आती है।
गाय से हम दूध हासिल करते हैं और हम इसका गोश्त भी खाते हैं और इसे कुर्बानी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ प्यारे बच्चों, हम गाय का गोश्त खाते हैं और इससे दूध हासिल करते हैं और इसे हम कुर्बानी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ये किसकी तस्वीर है? ये बकरे और ऊँट की तस्वीर है। बकरे और ऊँट कुर्बानी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और हम इनका गोश्त भी खाते हैं। बताइए ये किसकी तस्वीर है? जी हाँ, ये मुर्गी की तस्वीर है। मुर्गी हमें अंडे देती है और हम इसका गोश्त भी खाते हैं। प्यारे बच्चों, ये एक कुत्ते की तस्वीर है। कुत्ता वफादार जानवर कहलाता है। कुत्ता चौकीदारी और जासूसी के कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये भेड़ की तस्वीर है। भेड़ के बालों से ऊन बनाई जाती है। घोड़े और गधों पर सामान लादकर एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं और घोड़े घुड़सवारी के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। मगरमच्छ की खाल से जूते और पर्स बनाए जाते हैं। ये कबूतर की तस्वीर है। पहले ज़माने में कबूतरों से पैगाम रसानी का काम लिया जाता था। आइए देखते हैं हमें जानवरों और परिंदों का ख्याल कैसे रखना चाहिए। प्यारे बच्चों, जानवर और परिंदे बेज़ुबान होते हैं। ये अपनी तकलीफ़ और दर्द नहीं बता सकते। ये अपनी भूख और प्यास भी हमें नहीं बता सकते। इसलिए हमें चाहिए कि हम इनका खास ख्याल रखें। इनकी भूख और प्यास का खास ख्याल रखें, इनके रहने की जगह का खास ख्याल रखें और उन्हें साफ़ सुथरा रखें। तो आइए देखते हैं कि हम जानवरों और परिंदों का ख्याल कैसे रख सकते हैं। जानवरों को उनके वक्त पर खाना देना चाहिए। प्यारे बच्चों, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जानवर बेज़ुबान होते हैं। ये हमें नहीं बता सकते कि इन्हें भूख या प्यास लगी है, तो इसलिए हमें चाहिए कि हम इनकी भूख का खास ख्याल रखें, इन्हें वक्त पर खाना दें। जानवरों के पीने के पानी का खास ख्याल रखना चाहिए। जी हाँ प्यारे बच्चों, ख़ास तौर पर गर्मियों में आपको चाहिए कि आप अपने घरों की छत पर परिंदों के लिए पानी के कोई बर्तन रखें, ताकि वो शदीद गर्मी में जब प्यास से निढाल होते हैं तो वो उस बर्तन में से पानी पिएं। इस तरह आपको सवाब भी होगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम जानवरों और परिंदों के पानी का खास ख्याल रखें। परिंदों को कैद नहीं करना चाहिए, बल्कि इन्हें आज़ाद छोड़ देना चाहिए। परिंदों को कैद करना बहुत बुरी बात है। प्यारे बच्चों, इन्हें कैद मत करें, इन्हें आज़ाद छोड़ दें। गर्मी और सर्दी से बचाने के लिए इनकी रिहाइश का खास इंतज़ाम करना चाहिए। प्यारे बच्चों, अगर आपके पास कोई पालतू जानवर है तो आपको चाहिए आप उस जानवर या परिंदे की रिहाइश का खास इंतज़ाम करें। उसे गर्मी से बचाएं, उसे सर्दी से बचाएं। प्यारे बच्चों, जानवरों और परिंदों का शिकार नहीं करना चाहिए। जानवरों और परिंदों का शिकार करना बहुत बुरी बात है और इससे अल्लाह ताला भी नाराज़ होते हैं। जानवरों को पिंजरे में कैद नहीं करना चाहिए, बल्कि जंगल में आज़ाद छोड़ देना चाहिए। इन्हें तंग करना या मारना नहीं चाहिए। प्यारे बच्चों, अगर आपके घर में कोई पालतू जानवर है तो आपको चाहिए कि आप उसे तंग ना करें, उसे मारें नहीं। प्यारे बच्चों, जैसे कुर्बानी के दिनों में आप जब ईद आती है तो कुर्बानी के दिनों में आपके घर में बहुत से कुर्बानी के जानवर आते होंगे, तो इसलिए आपको चाहिए कि आप उन्हें तंग ना करें, उनका खास ख्याल रखें। अगर वो बीमार हो जाएं तो जानवरों के डॉक्टर से उनका इलाज करवाएं। जी हाँ प्यारे बच्चों, अगर आपके पास कोई पालतू जानवर है और अगर वो बीमार हो जाता है तो आपको चाहिए कि आप जानवरों के डॉक्टर के पास लेकर जाएं और उसका इलाज करवाएं। जानवरों पर ज़्यादा सामान नहीं लादना चाहिए। उनकी सफाई का खास ख्याल रखें। जी हाँ प्यारे बच्चों, अगर आपके पास कोई पालतू जानवर है तो आप उसकी सफाई का खास ख्याल रखें। प्यारे बच्चों, अब आप सब अपनी उर्दू की नोटबुक खोलिए। आप अपनी उर्दू की नोटबुक खोलेंगे और अपना सफ़ा तैयार करेंगे। सबसे पहले आप आज की तारीख़ लिखेंगे, 2 अप्रैल
2021, फिर आप लिखेंगे जमात का काम और फिर दिन लिखेंगे जुम्मा। सवालों के जवाब लिखें। हम नोटबुक पर सवालों के जवाब लिखेंगे। सफ़ा नंबर 42 पर जो सवाल हैं हम वो नोटबुक पर लिखेंगे और उनके जवाब लिखेंगे। ये देखिए, आपने ये काम ऐसे करना है, अपना सफ़ा ऐसे तैयार करना है। जी हाँ, मेरे साथ देखिए। हम सबसे पहले सफ़ा अपने उर्दू की नोटबुक खोलेंगे, अपना सफ़ा तैयार करेंगे। उस पर आज की तारीख लिखेंगे 2 अप्रैल 2021, जमात का काम, दिन है जुम्मा। अपने हाथों में पेंसिल पकड़ लीजिए। ये काम आप मेरे साथ करेंगे। जी हाँ, हमने अपना सफ़ा तैयार करना है। पहली तारीख लिखनी है 2 अप्रैल 2021, जमात का काम, दिन है जुम्मा। फिर हम अपना सबक का उन्वान लिखेंगे, बंदर नहीं नाचा। फिर हम सवालों के जवाब लिखेंगे। उसके बाद हम सवाल लिखेंगे। सवाल नंबर 1 है, सब बच्चे बाहर क्यों भागे। पहले हम सवाल लिखेंगे, सब बच्चे बाहर क्यों भागे। फिर हम इसका जवाब लिखेंगे। सवाल नंबर 2 है, डुगडुगी की आवाज़ कैसी थी। डुगडुगी की आवाज़ कैसी थी। फिर हम उसका जवाब लिखेंगे कि डुगडुगी की आवाज़ कैसी थी। फिर हम उसका जवाब लिखेंगे। इसी तरह हम सवाल नंबर 3 लिखेंगे। सवाल नंबर 3 है, बंदर वाले ने बंदर से क्या करने के लिए कहा। बंदर वाले ने बंदर से क्या करने के लिए कहा। पहले सवाल लिखेंगे, फिर हम जवाब लिखेंगे। प्यारे बच्चों, ये काम आप सब मेरे साथ साथ करेंगे। अपने हाथों में पेंसिल पकड़िए। ये देखिए, मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ पर सवालों के जवाब लिख दिए हैं। आप यहाँ से देख के अपना काम मुकम्मल कर सकते हैं। आप सबसे पहले उर्दू की नोटबुक खोलेंगे, फिर आप अपना सफ़ा तैयार करेंगे। पहले तारीख लिखेंगे 2 अप्रैल 2021, फिर आप लिखेंगे जमात का काम और दिन लिखेंगे जुम्मा। सबक बंदर नहीं नाचा, आप उन्वान लिखेंगे। सबक बंदर नहीं नाचा। फिर आप लिखेंगे सवालों के जवाब लिखें। सवालों के जवाब लिखें। फिर आप सवाल नंबर 1 लिखेंगे, सब बच्चे बाहर क्यों भागे। सवाल लिख के आप लिखेंगे सब बच्चे बाहर क्यों भागे। फिर आप जवाब लिखेंगे और जवाब में लिखेंगे बंदर वाला आया था, इसलिए सब बच्चे बाहर भागे। क्या लिखेंगे आप लोग, क्या लिखेंगे, कौन आया था। बंदर वाला आया था, इसलिए सब बच्चे बाहर भागे। शाबाश प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप सब मेरे साथ ये काम कर रहे हैं। इस तरह अब हम सवाल नंबर 2 लिखेंगे। आप सब अपने हाथों में पेंसिल पकड़ेंगे और मेरे साथ सवाल नंबर 2 लिखेंगे। सवाल नंबर 2 है, डुगडुगी की आवाज़ कैसी थी। डुगडुगी की आवाज़ कैसी थी। सवाल लिखेंगे और सवाल में लिखेंगे डुगडुगी की आवाज़ कैसी थी। फिर आप जवाब में लिखेंगे डुगडुगी की आवाज़ डुग डुग थी। डुगडुगी की आवाज़ डुग डुग थी। शाबाश प्यारे बच्चों। इसी तरह अब हम सवाल नंबर 3 लिखेंगे, फिर उसका जवाब लिखेंगे। सवाल नंबर 3 है, बंदर वाले ने बंदर से क्या करने के लिए कहा। बंदर वाले ने बंदर से क्या करने के लिए कहा। फिर हम जवाब में लिखेंगे बंदर वाले ने बंदर से कहा नाचो। नाचो। बंदर वाले ने बंदर से कहा नाचो नाचो। शाबाश प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप सब ने मेरे साथ ये काम किया है। जिन बच्चों ने काम नहीं किया वो दोबारा देखिए कि ये काम हम ऐसे करेंगे। हम सबसे पहले अपना सफ़ा तैयार करेंगे। जी हाँ, तारीख लिखेंगे। उसके बाद जमात का काम, दिन लिखेंगे। फिर हम अपना उन्वान लिखेंगे, सबक बंदर नहीं नाचा। सवालों के जवाब लिखें। पहले सवाल लिखा जाएगा, सब बच्चे बाहर क्यों भागे। फिर जवाब लिखा जाएगा, बंदर वाला आया था, इसलिए सब बच्चे बाहर भागे। सवाल नंबर 2 लिखेंगे, डुगडुगी की आवाज़ कैसी थी।
जवाब में लिखेंगे डुगडुगी की आवाज़ डुग डुग थी। इसी तरह फिर हम सवाल नंबर 3 लिखेंगे। जी हाँ, सवाल नंबर 3 है, बंदर वाले ने बंदर से क्या करने के लिए कहा? जवाब लिखेंगे, बंदर वाले ने बंदर से कहा नाचो नाचो। शाबाश प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप सबने ये काम मेरे साथ किया है। अब आप ज़रा बताइए, मुझे ये बताइए, बंदर को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ कब हुई? सोचिए और इसका जवाब मुझे बताइए। जी हाँ, बंदर को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तब हुई जब बंदर वाले ने बंदर की रस्सी को ज़ोर से खींचा। बंदर को तकलीफ़ हुई और उस तकलीफ़ से वो चीखा, क्योंकि उसे रस्सी खींचने से तकलीफ़ महसूस हो रही थी, और जब उसे तकलीफ़ महसूस हो रही थी तो वो चीखता था। प्यारे बच्चों, आपने इस सबक से आज क्या सबक हासिल किया? जी हाँ, हमें ये सबक मिलता है कि हमें जानवरों पर जुल्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि जानवर बेज़ुबान होते हैं। ये अपनी दुख तकलीफ़ हमें नहीं बता सकते, इसलिए हमें इनका ख़ास ख्याल रखना चाहिए। जिन बच्चों के पास घर में पालतू जानवर हैं, उन्हें चाहिए कि वो उनका ख़ास ख्याल रखें, उनके खाने का, उनके प्यास का ख़ास ख्याल रखें, उनको साफ़ सुथरा रखें और उनके रिहाइश का ख़ास इंतज़ाम करें, उन्हें गर्मी और सर्दी से बचाएं। प्यारे बच्चों, इसके साथ ही हमारा आज का सबक ख़त्म होता है। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।